नाजरीन, आइए हम इलेक्शन के हवाले से थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कौन सी जमात कितनी मकबूलियत पर है। नून लीग ने सर्वे करवाया है 2 दिन पहले, और उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट लगाई थी कि आने वाले दिनों में आप कौन सी जमात को सपोर्ट करेंगे या वोट करेंगे। तो पीटीआई थी 81% पे, नून लीग थी 15 या 16% पे, और बाकी 2-3 जमातें हैं उनकी 3 से 4% जो है वो उसकी राय थी अवाम की कि वो संभाल सकती हैं मुल्क को। और फ़ौरन ही वो 8 घंटे के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिसका अब तज़किरा जो है वो प्रोग्राम्स में भी हो रहा है, टॉक शोज़ में भी हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की मकबूलियत कुछ और थी, अब कुछ और है। उस वक्त 4 हलके खुलवाने के लिए इमरान खान साहब ने 120 दिन का धरना दिया था। अब अगर धांधली करके ज़ोर ज़बरदस्ती से इक़्तिदार किसी और को देने की कोशिश की गई तो आप इमेजिन कर लें कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। मुल्क के हालात पहले ही ख़राब हैं, मईशत पहले ही ख़राब हो चुकी है, गरीब बेचारा पिस चुका है, महंगाई, बिजली के रेट, पेट्रोल डीज़ल के रेट, ये सब खाने पीने की अशिया के रेट ये आप सब देख रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर इतना बड़ा धांधला किया गया तो पीटीआई सड़कों पर होगी, अवाम भी पीटीआई के साथ होगी, और पहले से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो फैलेगी। अब ताकतवर परेशान हैं, वो किसी और को इक़्तिदार सौंप भी नहीं सकते। अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, और वो डील इस वक्त नहीं कर रहा इमरान खान। और वो करे भी क्यों, उसने किया भी कुछ नहीं है, मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ उसने कुछ भी नहीं किया, तो वो डील की तरफ क्यों जाएगा। अब ताकतवर सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए, रिहा करवाया जाए, और उससे डील की जाए कि वो बाहर निकल कर जल से जुलूस ना करे, रैलियाँ ना करे। ये भला कैसे हो सकता है कि वो अवाम के हकूक़ की बात ना करे या मुल्क के मफाद में जो है ना इक़दामात ना उठाए। जल से रैलियाँ ये सब तो उसका पॉलिटिकल हक़ है, सियासी हक़ है, बहुत बड़ी मकबूलियत रखने वाली जमात है। तो इन सब डील से जो है वो बहुत दूर है इमरान खान साहब, वो करना भी नहीं चाहता। और वैसे भी इलेक्शन जितना जल्दी हो सकें उससे मुल्क और कौम को फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के जो हालात हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाई, यूक्रेन जंग के हवाले से रशिया का पलड़ा भारी है, और इस वक्त इसराइल और हमास का पलड़ा फिल वक्त भारी है, क्योंकि इसराइल एक जदीद हथियारों से लैस मुल्क है, एटमी मुल्क है, और उसको बहुत बड़े नेटो इत्तेहाद की जो है ना सपोर्ट हासिल है, यूरोपियन कंट्रीज़ की, अमेरिका की। जंगी बेड़े जो हैं अमेरिका के वो इसराइल की मदद को पहुँचे हुए हैं, और जो हमास है इस वक्त वो छोटे हथियारों से इस वक्त जो है ना जंग लड़ रही है, यानी कि एक किस्म की गोरीला वार जो है वो लड़ी जा रही है। लेकिन फिल वक्त जो ज़राए से खबर आ रही है वो ये है कि हमास का पलड़ा इस वक्त भारी है, इसराइली मिलिट्री को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और इंशाल्लाह मुजाहिदीन को फ़तह नसीब होगी। इस वजह से भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जितना जल्दी हो सके इंतखाबात हों, और एक लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 5 साल के अरसे के लिए जो है ना एक नई क़ियादत आए, और वो मुल्क की बेहतरी, मुल्क की मफाद और कौमी मफाद में वो आकर काम करे और फैसले करे। इसलिए भी इलेक्शन ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं पीटीआई वर्कर से कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी पकड़ें इलेक्शंस की, और ख़बरें आ रही हैं कि एक हलके में 3-3 कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए जाएँ कि अगर एक नाअहल होता है या उसके कागजात नामजदगी नहीं होते जमा, तो दूसरा अगर उसको अगवा कर लिया जाता है जैसे अब ये हो रहा है, तो फिर तीसरा जो है ना उस मैदान में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। जीत इंशाल्लाह हक़ और सच की होगी। शेर अफजल मरवत साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बहुत सारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी, और बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो इस वक्त पीटीआई में शामिल होने के लिए जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई में वापस जाएं, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी में वो नहीं जा रहे, गूम अगूम की कैफियत में है, इसलिए उसको उठा लिया गया है। और उसके अलावा भी मज़ीद असद उमर साहब वो भी हैं, और मलिका बुखारी, सनम जावेद का बयान आया है कि वो पहली खातून होगी जो आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि मैं पहले पीटीआई में तो नहीं, अब पीटीआई बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर रही हूँ, बजाय इसके कि वो पीटीआई से या पीटीआई बतौर कारकुन के ला ताल्लुकी का इजहार करे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी
کہ میں پی ٹی آئی جوائن کرنے لگی ہوں۔ تو بہت ساری جو ٹکٹس ہیں وہ وکلاء کو دی جائیں گی، اور جو اس وقت موجود ہیں مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ان کو بھی ٹکٹس دیے جائیں گے۔ مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔